को दिया और उन्होंने इस बात को कहा कि देश की जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनके चुनाव को अमान्य करते हुए जो सरकारी मिशनरीज उसका दुरुपयोग और इस सारे विषयों को लेकर अनैतिक रूप से सारी बातों को पाए जाना और उसके बाद एक संवैधानिक तरीके से न्यायालय की टिप्पणी और उसका जो रिजल्ट उन्होंने दिया उस पूरे विषय को लेकर जिस तरह का देश के अंदर अपनी कुर्सी को बचाए रखना और 25 जून को इस देश के अंदर 1975 में जिस तरह का आपातकाल लगाने का काम कांग्रेस ने किया और लगातार लोगों को जो ऐसे वैचारिक लोग थे जो किसी न किसी तरह से कांग्रेस मानसिकता के विरोधी थे या राष्ट्र प्रथम रखने वाले जो लोग थे जो कहते थे कि नेशन फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन सेकंड और सेल्फ लास्ट रखा जाए और जिस तरह से आपातकाल लगाकर और देश के अंदर चाहे वो संविधान के संशोधनों का विषय चाहे वो न्यायपालिका के उनके अधिदेश हित को प्रथम रखकर काम कर रहे थे उन सबको जेलों के अंदर लाखों लोगों को बंद कर दिया गया। ये संविधान की हत्या करने का काम कांग्रेस ने इस देश के अंदर किया है और मुझे तो दुख तब होता है जब कांग्रेस के नेता एक हाथ में बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लेकर और दूसरे हाथ में संविधान की किताब को लहराने का काम जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करते हैं। मैं ये मानता हूं कि इस देश के अंदर यदि सबसे पहले किसी ने लोकतंत्र की हत्या और लोकतंत्र को कुचलने का किसी ने काम किया संविधान को, जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान था, हालांकि कांग्रेस बाबा साहब को तो कभी नहीं मानती थी क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें भंडारा के अंदर चुनाव हराने का भी काम किया, कांग्रेस ने उनके कभी पंच तीर्थों को डेवलप नहीं किया, इसलिए संविधान और बाबा साहब की बात कांग्रेस के मुंह से ठीक भी नहीं लगती है। बाबा साहब के बारे में हर तरह से चिंता और उनके सम्मान की बात हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने की और जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का काम कांग्रेस ने उस समय किया था और संविधान के अंदर कई प्रकार के परिवर्तन किए थे, मैं ये मानता हूं कि इतिहास के अंदर कांग्रेस के द्वारा लोकतंत्र की हत्या का सबसे घिनौना प्रयास यदि कभी रहा है तो उन सारे लोगों को जेल के अंदर ठूस देना और साथ ही पूरे देश को जेल बना देना और कई ऐसे लोग थे जिसमें अभी हमारे रक्षा मंत्री भी शामिल हुए जिनकी माता जी का जब स्वर्गवास होता है तब उनके स्वर्गवास में उनकी अंतिम यात्रा तक में शामिल होने नहीं दिया गया। इसके साथ साथ छोटे छोटे बच्चे जिनके थे ऐसी बहनों माताओं को भी जेल के अंदर उन्होंने रखा, ना उन्हें दवाइयां प्रोवाइड की गई। एक तरह से जिस तरह से उन्होंने अत्याचार करने का काम कांग्रेस ने किया है, मैं ये मानता हूं कि लोकतंत्र की हत्या का आज दिन है और उसी का हम पुरजोर विरोध भी करते हैं और इसे लोकतंत्र की हत्या के दिवस के रूप से, उस काले अध्याय के रूप से हम सब लोग मानते भी हैं और पूरे देश भर के अंदर आज हम हमारे सारे मीसाबंदियों का हम सब सम्मान भी करने वाले हैं और जो भी लोग उस समय जयप्रकाश नारायण जी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी जी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, मधु लिमरे जी, ऐसे महानायकों को जब जेल के अंदर ठूस दिया गया था और जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की थी, तो मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस जब भी संविधान और लोकतंत्र की बात करती है तो ये छल और छलावा है क्योंकि कांग्रेस ने ही सबसे पहले संविधान की हत्या करने का काम किया।